एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सरस्वती स्टडी रैंक। तो आज की वीडियो में हम क्लास 8 इंग्लिश इट्स सो हैपन के चैप्टर 5 प्रिंसेस सितंबर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में जो बेल आइकन उसे भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। और वीडियो में आपको अगर कुछ भी सीखने को मिलता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा। कोई भी डाउट होते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए चैप्टर 5 प्रिंसेस सितंबर स्टार्ट करते हैं। तो पहले इसकी समरी है कि बाकी सिस्टर्स की तरह प्रिंसेस सितंबर को भी एक सोने के पिंजरे में एक तोता एक गिफ्ट के तौर पर मिला जो कि उसको उसके फादर ने अपने बर्थडे पर दिया था। जो तोता है वो मर जाता है और जो बाय चांस है वो एक गाना गाती हुई बर्ड है वो उसकी जगह पर आ जाती है। जो प्रिंसेस है वो शो ऑफ करती है, पेट को अपना दिखाती है और जो सिस्टर्स हैं वो उसे एडवाइस करती है कि वो उसे पिंजरे में डाल दे। ओके, सो द किंग और क्वीन थे जो सियाम आज थाईलैंड है, उसकी बहुत सारी बेटियां थी और जो क्वीन है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती थी और वो उनके बहुत बार नाम नहीं याद कर रख पाती थी। तो एक दिन राजा ने डिसाइड किया कि उनका जो नेम है उन्हें जो जनवरी फरवरी मार्च यानी कि मंथ्स के नेम रख दिए जाएं और सबसे छोटी बेटी का नाम सितंबर रखा गया यानी कि उनकी 8 डॉटर्स थी। ओके, जो सियाम का जो राजा था उसकी बहुत ही एक अजीब आदत थी। वो अपनी बर्थडे पर गिफ्ट लेता नहीं था बल्कि वो अपने बर्थडे पर गिफ्ट देता था। एक साल अपने बर्थडे पर उसके पास कोई चीज़ अवेलेबल नहीं थी उसी टाइम देने के लिए। तब उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी बेटियों को एक ग्रीन पैरेट देंगे सोने के पिंजरे में। ओके, जो प्रिंसेस हैं उन्हें बहुत ज़्यादा प्राउड था अपने तोतों पर और वो रोज़ हमेशा 1 घंटा उन्हें सिखाती थी, बोलना सिखाती थी तोतों को। और जो तोते हैं वो क्या बोल पाते थे, गॉड सेव द किंग एंड कुछ बोल पाते थे प्रिटी पोली। ओके, वो यही जो चीज़ है वो 7 ओरिएंटल लैंग्वेजेस में बोल पाते थे। ओरिएंटल लैंग्वेजेस बच्चों ईस्ट की लैंग्वेज होती है। सो जो तोते हैं वो गॉड सेव द किंग एंड प्रिटी पोली 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस में बोल सकते थे। ओके, एक दिन क्या हुआ, जब प्रिंसेस सितंबर अपने पैरेट को गुड मॉर्निंग कहने गई तब उसने देखा कि जो उसका पैरेट है वो मरा हुआ सोने के पिंजरे में पड़ा हुआ है। ओके, उसकी जो आंसुओं की बाढ़ आ गई और कोई भी चीज़ है वो उसे चुप नहीं करा पा रही थी। वो बहुत ज़्यादा रो रही थी कि जो मेड ऑफ ऑनर है वो उसने रानी को बताया। तब जो रानी ने कहा कि ये बहुत ही ज़्यादा नॉनसेंस वाली बात है और यही अच्छा होगा कि तुम अभी प्रिंसेस सितंबर को बिना किसी खाना खिलाए ही बेड पर सुला दो। ओके, जो मेड ऑफ ऑनर है उसे भी पार्टी में जाना था तो उसने भी क्या किया, प्रिंसेस सितंबर को जल्दी से बेड पर लेटा दिया और वो चली गई। ओके, सो मेड ऑफ ऑनर है स्टूडेंट्स वो प्रिंसेस का ख्याल रखती है। ओके, वो उसका ख्याल रखती है। जो मेड ऑफ ऑनर है उसे पार्टी में जाना था तो वो भी चली गई। ओके, और वो जब बेड पर थी, अपने बेड पर लेटी हुई थी, तब भी वो रो रही थी और उसे भूख भी लगी हुई थी। तभी उसने एक छोटी सी चिड़िया को उसके रूम में कूदते हुए देखा। उसने अपने आंसुओं को पूंछा और वो खड़ी हो गई। ओके, और फिर जो छोटी सी चिड़िया है उसने गाना गाना शुरू कर दिया और उसने एक बहुत ही सुंदर खूबसूरत गाना गाया। किससे रिलेटेड था स्टूडेंट्स? जो गाना है वो किंग के गार्डन से रिलेटेड था। उसके गार्डन में जो पेड़ थे जो कि ठहरे हुए पानी में जो पेड़ की परछाइयाँ दिखाई दे रही थी, जो गोल्ड फिश से रिलेटेड, ब्रांचेस से रिलेटेड, इन सब से रिलेटेड चिड़िया ने एक सुंदर सा गाना गाया। ओके, जब गाना ख़त्म हुआ तब जो प्रिंसेस है वो नहीं रो रही थी और वो भूल गई थी कि उसे भूख लगी थी और उसने कुछ भी नहीं खाया था। उस प्रिंसेस सितंबर ने कहा कि ये बहुत ही अच्छा गाना था और जो प्रिंसेस सितंबर जो छोटी सी चिड़िया है उसने भी उसे नमस्कार किया, उसके आगे झुकी और कहा कि क्या आप मुझे अपने तोते की जगह पर रखना पसंद करोगी? फिर उसने कहा कि हाँ, हालांकि ये सच है कि मैं
उस पैरेट की तरह इतनी सुंदर तो नहीं हूँ, लेकिन दूसरी तरफ मेरे पास उससे अच्छी आवाज़ है। प्रिंसेस सितंबर ने ताली बजाई और वो खुश हो गई। और क्या हुआ, जो छोटी चिड़िया है वो भी बेड के एंड पर कूद कर चली गई और उसके लिए गाना गाया ताकि जो प्रिंसेस सितंबर है वो सो पाए। अगली मॉर्निंग जब प्रिंसेस सितंबर उठी तब उसने देखा कि जो छोटी सी चिड़िया है वो अभी भी वहीं पर थी। और जैसे ही उसने आंखें खोली उसने कहा गुड मॉर्निंग। जो मेड ऑफ ऑनर है वो उसके लिए ब्रेकफास्ट लाई और छोटी सी चिड़िया ने उसके हाथ से चावल भी खाए। ओके, और उसके सॉसर में उसने नहाया, बाथ ली और उसने फिर से गाना गाना शुरू कर दिया। वो बहुत अच्छा गाना गा रही थी और जो मेड ऑफ ऑनर है वो भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हुई। ओके, सो आज तक उसने कभी भी इतना अच्छा गाना नहीं सुना था और जो प्रिंसेस सितंबर है वो उसे बहुत ज़्यादा प्राउड था और वो बहुत ज़्यादा खुश भी थी। उसने कहा कि अब मैं अपनी 8 सिस्टर्स को भी ये दिखाना चाहती हूँ। उसने अपनी उसके राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर को आगे किया और उसे एक पर्च की तरह एक्ट करवाया। ओके, एक पर्च क्या होता है स्टूडेंट्स? तो पर्च एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर जो बर्ड है वो बैठता है और वो वहाँ पर रेस्ट करता है। ओके, सो देन जो मेड ऑफ ऑनर भी उसके पीछे गई और वो हर महल में गई और महल में हर प्रिंसेस के पास गई और हर प्रिंसेस के सामने उस छोटी सी चिड़िया ने अलग अलग गाने गाए। ओके, लेकिन जो पैरेट्स थे वो सिर्फ क्या कह पाते थे? गॉड सेव द किंग एंड प्रिटी पोली ही कह पाते थे पैरेट्स। ओके, और लास्ट में जो उस छोटी सी चिड़िया ने प्रिंसेस ने एट लास्ट किंग और क्वीन को भी उस चिड़िया को दिखाया। वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज थे किंग और क्वीन भी। ओके, सो फिर क्वीन ने कहा मुझे पता था कि बिना कुछ खिलाए तुम्हें सुलाना ही सही रहेगा। जो क्वीन है वो तो अलग ही है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। जो बर्ड है वो भी तो पैरेट से बहुत अच्छा गाती थी। किंग ने कहा कि जो बर्ड है ये पैरेट से बहुत अच्छा गाती है। हाँ, फिर क्वीन ने कहा मुझे लगता है कि आप भी ये गॉड सेव द किंग सुनते सुनते थोड़े तो परेशान हो ही गए हो, थोड़े थक गए हो ना। हालांकि जो मुझे समझ नहीं आता, मैं समझ नहीं पाती हूँ, मैं सोच नहीं पाती हूँ कि ये जो लड़कियाँ हैं ये अपने पेरेंट्स को ये एक चीज़ क्यों सिखाती है। फिर किंग ने कहा कि मैं इनके जो ये कहती है इसके मैं बुराई नहीं कर रहा, मैं इसके आंदोलना नहीं कर रहा, लेकिन मुझे कभी बुरा नहीं लगता, मैं परेशान हो गया हूँ। लेकिन थोड़ा ये सुनते सुनते कि ये एक ही जो पेरेंट्स एक ही बात कहते हैं, ये सुनते सुनते मैं थोड़ा परेशान हो गया हूँ। फिर प्रिंसेस ने कहा लेकिन ये इसे 7 अलग अलग लैंग्वेजेस में बोल सकते हैं। फिर किंग ने कहा हाँ मैं मानता हूँ, आई डेयर से मतलब होता है स्टूडेंट्स मैं अग्री करता हूँ। ओके, लेकिन उसने कहा हालांकि मैं मानता हूँ तुम सही कह रही हो, लेकिन इससे मुझे मेरे काउंसलर्स की याद आ जाती है, बिकॉज़ ये भी जो काउंसलर्स हैं वो भी यही सेम चीज़ को 7 अलग लैंग्वेजेस में बोलते हैं और इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। ओके, सो आगे देखते हैं। जो प्रिंसेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा वेक्स्ड थी। सो वेक्स्ड का मतलब होता है स्टूडेंट्स डिस्ट्रेस, यानी कि वो बहुत ज़्यादा चिंता में थी, वरिड थी। और जो तोते हैं वो भी बहुत ज़्यादा ग्लम यानी कि सैड दिखाई दे रहे थे। ओके स्टूडेंट्स, तो ग्लम का मतलब होता है सैड एंड वेक्स्ड का मतलब होता है स्टूडेंट्स वरिड। ओके, वरिड। ओके, आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। जो प्रिंसेस हैं वो प्रिंसेस सितंबर है वो महल के हर रूम में दौड़ती थी और जो गाना गाती हुई, और जो चिड़िया हैं वो भी उसके आसपास उड़ती रहती थी और एकदम कोयल की तरह गाना गाया करती थी। ओके, ऐसी चीज़ें यही चीज़ कुछ दिनों तक चलती रही और जो 8 सिस्टर्स थी, 8 जो प्रिंसेस थी, उन्होंने अपना दिमाग लगाया। पुट देयर हेड्स टुगेदर का मतलब होता है उन्होंने आपस में कुछ डिस्कस किया और उन्होंने एक डिसीजन लिया। ओके, फिर वो प्रिंसेस सितंबर के पास गए और उसके आसपास एक सर्कल में बैठ गए। ओके, उन्होंने कहा बेचारी सितंबर, हमें तुम्हारे पैरेट की मौत का दुख है, ठीक है, ये तुम्हारे लिए हालांकि ये थोड़ा हमें भी बहुत दुख है कि तुम्हारे पास कोई भी पेट बर्ड नहीं है जैसे कि हमारे पास है। सो हम सोच रहे हैं कि हम हमारी पॉकेट मनी को कलेक्ट करके
तुम्हारे लिए एक प्यारा सा सुंदर सा ग्रीन एंड येलो पैरेट ले आए। फिर प्रिंसेस सितंबर ने कहा, कोई भी चीज़ के लिए, कोई भी चीज़ न देने के लिए धन्यवाद, थैंक्स यू फॉर नथिंग। ओके, मेरे पास एक पेट बर्ड है जो कि सबसे सुंदर, सबसे अच्छे गाने गाती है मेरे लिए, और मुझे नहीं पता कि मैं उस ग्रीन और येलो पैरेट का क्या करूँगी। फिर उन्होंने कहा, प्रिंसेस ने, वेल माय डियर, हालांकि तुम बताओ कि जो तुम्हारा साथी है, अगर वो बिना किसी परमिशन के, अपनी मर्जी से अगर वो अंदर या बाहर आता रहता तो इसका क्या मतलब हुआ। ओके, उन्होंने कमरे में आसपास देखा और अपनी आईब्रोज को रेस कर कहा, तुम बुरा ना मानो तो हम तुमसे पूछना चाहते हैं कि अभी तुम्हारा बर्ड कहाँ पर है। फिर प्रिंसेस सितंबर ने कहा कि वो अपने फादर इन लॉ, अपने ससुर जी से मिलने गई है। ओके, उनके पार्टी है। फिर प्रिंसेस ने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि वो वापस आएगी। फिर प्रिंसेस सितंबर ने कहा कि वो तो हमेशा आता है, अभी आएगी। ओके, उन्होंने प्रिंसेस ने कहा, वेल माय डियर, अगर तुम हमारी एडवाइस मानो तो तुम्हें कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए इसके बारे में। अगर वो वापस आता है तो तो वो तुम्हारे लिए लकी होगा अगर वो वापस आता है तो, और तुम उसे पिंजरे में डाल देना। ओके, पॉप का मतलब होता है स्टूडेंट्स पुट। ओके, पुट हिम इनटू द केज। ओके, पुट हिम इनटू द केज। ओके, उसे पिंजरे में डाल देना। ओके, और उसे वहीं पर रखना। यही एक तरीका है कि तुम उसके बारे में श्योर हो पाओगी कि वो कभी भी तुमसे दूर नहीं जाएगा। ओके, फिर प्रिंसेस सितंबर ने कहा, लेकिन मुझे अच्छा लगता है जब वो कमरे में इधर उधर उड़ता है तो। लेकिन फिर उस सिस्टर्स ने कहा, सेफ्टी फर्स्ट। ओके, आगे देखो, ओमिनियसली का मतलब होता है थ्रेटिंगली, उसे डराते हुए, थोड़ा सा ना, मतलब उसके मन में थोड़ा सा डर पैदा करते हुए कहा, सेफ्टी फर्स्ट है लेकिन। ओके, फिर वो कमरे से बाहर चली गई और उन्होंने अपना सर हिलाया अपने आसपास को, सभी को देखकर, ठीक है। और जो प्रिंसेस सितंबर को उन्होंने बहुत दुविधा में वो डालकर चले गए। आगे क्या होता है वो तो हम नेक्स्ट पार्ट में ही देखेंगे कि क्या जो प्रिंसेस सितंबर है, जो बर्ड है, वो वापस आएगी या फिर वो उसे वापस पिंजरे में डालेगी, क्या होगा, क्या वो बर्ड है वो जिंदा रहेगा या वो मर जाएगा, क्या होगा। बहुत सारे सस्पेंसेस हैं, तो वो जो सस्पेंस है वो अगली वीडियो में खुलने वाले हैं। ओके, अगली वीडियो भी बहुत जल्दी आ जाएगी। और आज की वीडियो के लिए तो बस इतना ही। आगे यही छोटी सी समरी थी कि जो प्रिंसेस है, जो क्वीन है, उससे की बहुत सारी बेटियां थी, उसे याद नहीं रह पाते थे उनका नाम, तो उन्होंने अपनी डॉटर्स का जो नेम है वो मंथ के नेम पर रख दिया। ओके, जो सबसे बड़ी होगी तो वो उसका नाम जनवरी होगा, और जो सबसे छोटी है वो उसका नेम सितंबर होगा। ओके, इसी तरह से जो राजा की बहुत ही अजीब आदत थी कि वो अपने बर्थडे पर गिफ्ट लेता नहीं था, देता था। और एक बर्थडे पर उनके पास जब कुछ अवेलेबल नहीं था उसी टाइम, तब उन्होंने सोने के पिंजरे में तोता दिया सबको। ओके, फिर वो प्रीटी पॉली कहते थे सभी गॉड सेव द किंग। प्रीटी पॉली 7 लैंग्वेजेस में बोलते थे। एक दिन प्रिंसेस ने देखा कि उसका जो तोता है वो मर गया है, वो बहुत ज़्यादा दुखी हुई और वो आंसू की बाढ़ आ गई उसके, कोई भी उसे चुप नहीं करा पाता था। तो क्वीन ने कहा कि ये बहुत ज़्यादा नॉनसेंस वाली बात है, उसे बिना कुछ खिलाए बेड पर लेटा दो, सुला दो उसे, ठीक है। मेड ऑफ ऑनर ने भी ऐसे ही किया। और फिर क्या हुआ, जब वो रो रही थी अपने बेड पर, तभी एक चिड़िया आई, उसके लिए बहुत सुंदर से गाने गाए, ठीक है। वो प्रिंसेस रोना चुप हो गई और वो सो गई अपने बेड पर। अगले दिन जब वो सुबह उठी तब उसने खाना खाया, चावल खाए और बाथ सॉसर में उसने नहाया। ओके, फिर उन्होंने सबके लिए गाना गाया। फिर से वो बहुत ज़्यादा खुश थी प्रिंसेस सितंबर। फिर उसने सभी अपने 8 सिस्टर्स को दिखाया और फिर किंग को भी दिखाया, क्वीन को भी दिखाया। और फिर जो किंग ने कहा कि जो पैरट्स हैं वो तो एक ही चीज़ को कहते हैं। तो ये सुनता सुनता मैं थोड़ा परेशान भी हो गया था, थोड़ा थक गया था ये सुनते सुनते। लेकिन फिर क्या हुआ, ये जो किंग है वो भी बहुत ज़्यादा खुश था। फिर जो ऐसी चीज़ है ये चलती रही कुछ दिनों तक। और फिर सिस्टर्स ने, सारी जो प्रिंसेस हैं उन्होंने डिसाइड किया और वो प्रिंसेस के कमरे में चली गई। ओके, फिर उन्होंने कहा कि हमने डिसाइड किया, हमें तुम्हारे पैरेट की मौत का बहुत दुख है, हमने डिसाइड किया कि हम हमारे पॉकेट मनी को कलेक्ट करके तुम्हारे लिए एक न्यू तोता लाएंगे। फिर प्रिंसेस ने कहा, नहीं मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास एक बर्ड है जो कि बहुत अच्छे अच्छे गाने गाता है। और फिर उन्होंने कहा कि अभी तुम्हारा बर्ड कहाँ पर है। फिर प्रिंसेस ने कहा कि अभी तो वो पार्टी में गया, अपने फादर इन लॉ की पार्टी में गई है वो। फिर आगे कहा उसने कि तो क्या तुम्हें पता है कि वो वापस आएगा। तो प्रिंसेस सितंबर ने कहा कि वो हर बार
अगर वापस आते तो आ ही जाएगा। फिर कहा कि अगर वो आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर क्या होगा अगर वो वापस नहीं आया तो मेरी एडवाइस मानो हमारी, और तुम जैसे ही वो आए तुम उसे पिंजरे में डाल देना, जिससे क्या होगा तुम श्योर हो जाओगी कि वो तुम्हारे पास ही रहेगा। ओके, कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए, सेफ्टी फर्स्ट है। तो फिर वो चली गई कमरे से और उन्होंने मतलब जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर के मन में उन्होंने डर पैदा कर दिया। अब देखने वाले हैं कि आगे वो प्रिंसेस सेप्टेम्बर है वो क्या करेगी। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।